जब राम जी 3 दिन तक समुद्र से रास्ता मांग रहे थे और जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो राम जी ने कहा कि बोले राम सकोप तब भय बिनु हो ये न प्रीत। भय बिना, डर के बिना लगता है ये नहीं मानेंगे। फिर राम जी ने बाण निकाला और फिर बाण चलाया। चलाने के लिए जैसे ही बाण को डाला वैसे ही भयभीत हो गया समुद्र देव सामने प्रकट हो गए। उसी प्रकार परम पूज्य परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, यही सही समय है उस पाकिस्तान को जिसने हमारे भारत देश के 28 हिंदुओं के परिवार को उजाड़ दिया है, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, सभी हिंदुओं का खून बहाया है, उसकी भी रूह कांप जानी चाहिए। इस प्रकार उसको जवाब देना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से। एक समय एक नारा था कि तुम दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। अब पीओके भी लेके रहेंगे और यही समय है। लोहा गर्म है, हथौड़ा अभी मारना है, अभी मारेंगे तो सब कुछ सही है। ये भारत देश परिपूर्ण है। हमारी पूरी आर्मी सीना एकदम अग्नि की तरह, ज्वालामुखी की तरह भभक रही है। बस उनको ऑर्डर देने का वक्त है। पाकिस्तान की चीथड़े पूरी तरह से उड़ जाएंगे। और इतना क्रोध भी आ रहा है। पूरा 140 करोड़ आज पूरा हिंदुस्तान एकजुट है, चाहे वो किसी भी मजहब पंथों के हों, सब एकजुट है। यही सही समय है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का, पीठ पीछे वार करने का, उसको सीने पर जवाब देने का वक्त आ गया है। आमने सामने का युद्ध और अपने पीओके को वापस लेने का वक्त आ गया है। अगर अभी नहीं करा तो आप कितना भी दूध पिला लीजिए, लेकिन जब भी वो पर ऊपर करेगा तो डंक मारने के लिए, अपना फन मारने के लिए। तो ये पाकिस्तान है, जो ये पाकिस्तान के जितने भी सपोले हैं, ये बहुत ही खतरनाक सपोले हैं। जैसे दुर्योधन नहीं माना था, भगवान श्री कृष्ण खुद गए थे कि तुम माफी मांग लो, 5 गांव दे दो, तो उसने क्या कहा, सुई की नोक बराबर भी मैं नहीं दूंगा। जब नहीं दोगे तो पूरा कुल तहस नहस हो गया। इसी प्रकार आज इस पाकिस्तान ने सारी सीमाएं लांघ दी और इस पाकिस्तान को आज मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ गया है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। बाप बेटे को कभी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। और जो हमारे हिंदू परिवारों का किसी बहन का सुहाग उजाड़ दिया, किसी का बेटा चला गया, किसी का पिता चला गया, वो अभी से अनाथ हो गया, किसी का पूरा घर एकदम आज मातम बना हुआ है। परंतु आज पूरे भारत देश में ऐसी ज्वाला भड़क रही है कि आज मोदी जी सिर्फ एक बार इशारा कर दे, एक बार पूरे 150 करोड़ हिंदुस्तानी आज जाकर पाकिस्तान के घर में घुसकर, पाकिस्तान तो पीठ पीछे आए थे वो दोगले आतंकवादी मुल्ले लोग। कौन नहीं कहता कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता, धर्म था, सारे मुल्ले थे, तभी उन्होंने कलमा पढ़वाया, इत्यादि इत्यादि पढ़वाया। अरे पैंट उतार कर हिंदुओं की, तब देखा कि ये मुसलमान है, ये आइडेंटिटी क्या है, कलमा पढ़ो, इत्यादि पढ़ो, वो सब। और जो ये तुम दोगलापंथी जो ये पाकिस्तान की हमेशा से रही है ना, ये अब खत्म, अब बहुत हो गया शांति का वार्तालाप, बहुत हो गया। इन लोगों को बताना होगा कि हम भारतीय, जहाँ एक तरफ माला जाप करते हैं प्रभु की, तो एक तरफ भाला भी रखते हैं। वो भाला दिखाने के लिए नहीं है, सही वक्त आने पर दुश्मनों के चिथड़े उड़ाने के लिए है। और मुझे गर्व है अपने भारत देश की एक एक सीना जवानों पर। और आज हमारे भारत देश की जो सेना है वो एकदम प्रबल है पूरी तरह से, चाहे वो वायु सेना हो, धरातल सेना हो, थल सेना हो, समुद्र की सेना हो, सब सजग है पूरी तरह से। सिर्फ मोदी जी का एक ऑर्डर देने की बात है, सब सिंह की भांति उन कुत्तों के घर में घुसकर उनको खींच कर निकाल के लेके आएगी। कौन थे वो लोग जिन्होंने हमारे हिंदुओं का खून बहाया, हमारे घर में ही आकर उन कुत्तों को वहां से निकाल कर लेके आएंगे यहाँ पर, और ऐसी सजा जब देंगे तब उनको पता चलेगा। और क्या तुम लोग कश्मीर में आके हम भारतीयों के अंदर डर पैदा करना चाहते थे? डर, अरे डर क्या होता है वो हमारी डिक्शनरी में लिखा ही नहीं है। हम भारतीयों के, हम वीर योद्धा है, हमारे आज भी हम भारतीयों के खून में वही लहू दौड़ रहा है, वही छत्रपति शिवाजी महाराज का, वही महाराणा प्रताप का, जिनकी तलवार जब चलती थी तुम थर थर कांपते थे मुगलों। ये सब जो पाकिस्तान वाले हैं जो कहते हैं सब औरंगजेब की औलादे, मुगलों की औलादे हैं, इन सब की जो पीढ़ी दर पीढ़ी याद करना, कैसे जब शिवाजी महाराज संभाजी महाराज जब चलते थे तुम्हारी थर थर कांपते थे, ऐसे थर थर। आज भी वही लहू है। और जो तुमने
एक पत्नी के पति को उसके सामने ही मार दी, इतनी दर्दनाक मौत। आज मैं ये सीना ठोक करके कह सकता हूँ कि आज अगर प्रधानमंत्री जी ने अगर एक बार ऑर्डर दे दिया कि जाओ बहन और मार के आओ, अपनी बदला लेके आओ अपनी इस पति की हत्या का, एक एक नारी दुर्गा बनकर, काली बनकर तुम्हारी छाती पर तांडव कर सकती है, तांडव करने के लिए तैयार है। क्या समझा है तुमने हमारे देश की नारियों को? अरे गौरव है, हमें गर्व है हमारे देश की नारी, भारतीय नारी पर। अरे सिंह की भांति है वो, सिंह से भी बढ़कर है। एक बार अगर कोई चीज़ ठान ले, और किसी का अगर एक बार ठान ले कि हमें इसको मौत के घाट उतारना है, तो उसको मौत के घाट उतार कर ही जाती हैं। अरे भूल गए रानी लक्ष्मीबाई, मीराबाई, नाको चने चपवा दिए थे तुम लोगों को। और आज भी भारत की एक एक महिला, एक एक बच्चा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी सेनाओं के ऊपर ऐसे भारी पड़ेंगे, ऐसे भारी पड़ेंगे कि तुम्हारी चितड़े नहीं, तुम्हारी रूह कांप जाएगी। जन्म लेने पर भी तुम तड़पोगे। कोई दया नहीं, कोई कुछ नहीं, आज कोई दया नहीं। अगर चुनौती तुम दे रहे हो, पाकिस्तान ने चुनौती दी है ना कि युद्ध होगा, तो युद्ध होना चाहिए, और हम भारतीयों को ये चुनौती मंजूर है। कभी भी आ जाओ। और अब मोदी जी से सिर्फ एक ही दरखास्त है, एक ही विनती है कि अब पीछे नहीं हटना है, अब पीछे नहीं। यही समय है, यही ठीक समय है उसको जवाब देने का, मुंह तोड़ जवाब देने का, और पीओके को वापस अपने, वो हमारा ही है। इन दोगलों ने कब्जा जमा रखा है। अरे कब्जा गैर कब्जा है, उसको वापस लेने का वक्त आ गया है। जो समझौता, जो हमने सोचा था कि पाकिस्तान हमारा अपना भाई समान है, उसको कोई नहीं, कुछ चीज़ दे देंगे तो हमारा कुछ घट नहीं जाएगा। अब दया की कोई गुंजाइश नहीं। जब वही दोगलेपंथी पे उतर गए, वही कुत्तों की तरह इधर उधर डोल रहे हैं, तो उनको डोलने दीजिए। अब उनको उनका शिकार होगा, और शिकार करेंगे हम भारतीय। कुत्तों का शिकार अब सिंह करेंगे, ये याद रखना। भारत देश अभी भी भूले नहीं है हम युद्ध करना, आज भी युद्ध कर सकते हैं। और हमारे भारत की जितनी भी जवान हैं, उनकी रक्षा के लिए, अपने भारत देश की एक एक बच्चों की रक्षा के लिए हम लोगों को आज लड़ना होगा। और नहीं लड़े तो ये फिर वार करेंगे, क्योंकि कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं हुई, ये पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा। आज क्या कह रहे थे तुम? सिंधु का जल रोक दिया, सिंधु का जल तुम्हारा है? अरे किसी बाप का है क्या? क्या कह रहे थे? सिंधु का जल तुम्हारा है। अगर सिंधु के जल को रोक दिया तो वहां पर पानी नहीं, हिंदुस्तानियों का लहू बहेगा, लहू। अरे आके तो देखो, बोलने में असली अच्छे, बोलने में तो कोई भी बोल देगा। अरे तुम आओ तो, लहू क्या, हम अब, ये जगा हुआ भारत है और तुमने अभी सिंह को लड़काया है। आओ और एक भी बाल छू के दिखा दो। मातृभूमि के लिए वीर गति प्राप्त होने के लिए तैयार हैं हम सब, 150 करोड़ हिंदुस्तानी, और मार के दम लेंगे। इतनी नपुंसकता जो तुम लोगों में है, इतनी जो नीच हरकत करने की जो तुम्हारे अंदर जो खानदानी बीमारी है ना मुगलों की, छोड़ेंगे नहीं, और अब छोड़ना भी नहीं है। अगर आप छोड़ दिया तो ये दुर्भाग्य होगा भारत का कि सही समय आने पर हमने सही फैसला नहीं लिया। अब पानी बंद, पानी तो पूरी तरह से बंद, चाहे कुछ भी हो जाए। और सभी पाकिस्तानियों को वहां भेजिए, पाकिस्तान में, भारत में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन कब हमारे पीठ पे छुरा भोगते, किसी पे विश्वास करने की ज़रूरत ही नहीं है इस टाइम पे। युद्ध के समय सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए, विजय, विजय, विजय। अपनी मातृभूमि का सम्मान, गौरव उठाने का। जिसने मेरी मातृभूमि पर उन्हीं के बच्चों का खून बहा दिया, हिंदुओं का खून बहाया, अरे मुल्लो तुम्हारी आज रूह कांप जाएगी। जो तुम ऊपर जब जाना तो ऊपर भी तुम 10 बार नहीं, हजारों बार बोलोगे कि हमें जन्म नहीं चाहिए, हमें जन्म नहीं चाहिए। इतनी खौफनाक मौत तुम्हें मिलनी चाहिए, आप छोड़ेंगे नहीं, देखना। ये मेरी सिंह की ललकार है कि आओ और युद्ध करो, ऐसे कुत्तों की तरह पीछे से मत आओ। अब भय बिनु होत न प्रीत, भय के बिना अब कोई प्रीत नहीं है। ना दुर्योधन माना था, और दुर्योधन के लिए हमने आस रखी थी कि वह मानेगा, मरते दम तक वो नहीं माना। उसी प्रकार यह भी नहीं मानेगा। यह पाकिस्तान अपनी चरम सीमा पार कर चुका है, कह रहा है युद्ध करने के लिए। तो ये भारत देश, ये 2025 का भारत देश है, जगा हुआ हिंदुस्तान है। एक एक हिंदुस्तानी तुम्हारे ऊपर 100 हजार के बराबर दम लेंगे, तुम्हारी छाती में से, तुम्हारी हलक में से तुम्हारी गुर्दे बाहर निकाल लेंगे। ये याद रखना, छोटा मत समझना। अब ये हिंदुस्तान एक हो चुका है, और दास को बहुत गर्व हो रहा है कि आज मुसीबत के समय कोई ये नहीं कह रहा कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, या
सिख हो, ईसाई हो, ये होंगे, सब एकजुट कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। बाद में लड़ लेंगे, पर आज जब अपने घर पर संकट आया है तो अपने घर को बचाओ। बाद में जो फैसला होगा वो होगा। पर जो दोगलापंथी करेगा भारत में रहकर, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो दोगलापंथी करेगा और जो औरंगज़ेब की औलादे हैं, अभी भी चले जाओ, वक़्त है, अभी भी लाइन पर आ जाओ औरंगज़ेब की औलादो, फिर वापस पाकिस्तान में अपने घर चले जाओ। नहीं तो भारत देश का साथ नहीं दे सकते, चुप रहो, ना काट दिए जाओगे, काट दिए जाओगे। और पाकिस्तान वालों, पाकिस्तान की सेना, सजग हो जाओ। शेर आ रहे हैं, कह रहे थे कि चाय बना कर रखेंगे, फलाना-ढिमकाना। अरे कुछ भी बोल देना, और हम लोग बोलते नहीं, हम लोग करके दिखाते हैं। अभी देखना कैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी, तुमने नरेंद्र मोदी जी को पहचाना नहीं है। तुमने ऊपर से देखा है कि वो सिर्फ़ मुस्कुराते हैं और सिर्फ़ हाथ जोड़ते हैं। जो जितना शांत होता है, वह सिंह की भाँति उतना ही खतरनाक होता है। तुमने क्या जाना है हमारे नरेंद्र मोदी जी के बारे में, अमित शाह जी के बारे में? और अभी बब्बर शेर तो बाकी ही है, हमारे उत्तर प्रदेश की शान, भारत का गौरव, अपने योगी जी। तुमने संत की ताकत का नहीं जाना। आचार्य चाणक्य, अगर चंद्रगुप्त, एक कंचे खेलने वाले लड़के को चंद्रगुप्त मौर्य बना सकते हैं, सबसे लड़ सकते हैं। आचार्य चाणक्य जब इस देश में थे, तो अलेक्जेंडर, सिकंदर जो पूरी विश्व को जीत चुका था, भारत को जीत नहीं सका, क्योंकि आचार्य चाणक्य वहाँ खड़े थे, बड़ी चट्टान बनकर। उसी प्रकार आज भारत देश में अपने योगी जी हैं। अरे तुमने बब्बर शेर को, अभी तो तुमने सिर्फ शेर की दहाड़ देखी है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की। अभी बब्बर शेर की दहाड़ बाकी है, वहीं के वहीं लहर जाओगे, याद रखना। अब नहीं छोड़ेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माँ का गौरव वापिस आना है, और पीओके वापिस लेकर रहना है, कोई नहीं। वक्त आया तो इन पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से भी खदेड़ देना है, और पाकिस्तान हमारे अंदर ले लेना है। सब हमारा ही है, हमारे किसी पर आपका है। अब नहीं चुप होंगे, अब सब लेकर रहेंगे। जो जो तुमने 28 के बदले 28 लाख भी उतारना पड़े तो सबको उतारेंगे, पर बदला लेकर रहेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जरूरत पड़े तो लोहे से देना पड़े तो लोहे से देंगे, पर जवाब देंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।